हेलो नमस्कार दोस्तों। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड सरकार ने की जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, उसकी 5वीं किस्त जारी कर दी जाएगी क्रिसमस के दिन। 25 दिसंबर तक क्रिसमस के दिन 5वीं किस्त जारी करने का सरकार ने प्लान बना रखा है और सरकार युद्ध स्तर पर इस पर काम भी कर रही है। और 55 लाख महिलाओं को, बहनों को ये योजना, इस योजना के अंतर्गत 2500 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे क्रिसमस के मौके पर। क्योंकि सबसे पहले इस योजना की शुरुआत हुई थी जब रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 1000 रुपया हमारे झारखंड राज्य की महिलाओं और बहनों को के खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। उसके बाद दूसरा जो किस्त था वो कर्मा पूजा के दिन ट्रांसफ़र किया गया था, दुर्गा पूजा में ट्रांसफ़र हुआ। यानी हर मौके पर झारखंड सरकार ने इस राशि को उन महिलाओं तक, उन बहनों के खातों में ट्रांसफ़र करने की थी। और उसके बाद योजना बनाई गई कि 55 लाख महिलाओं को क्रिसमस के दिन इस राशि को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो चिन्हित करने का काम चल रहा था वो 55 लाख महिलाएं, जबकि रजिस्ट्रेशन लगभग 65 लाख महिलाएं कर चुकी है। 65 लाख से ज़्यादा महिलाएं रजिस्टर्ड हो चुकी है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत, जिसमें 55 लाख महिलाओं को के खाते में उम्मीद है कि सरकार 2500 रुपये डालेगी 25 दिसंबर 2024 को, जब क्रिसमस होगा। तो क्रिसमस की खुशी में सरकार के द्वारा एक बड़ा तोहफा है कि 2500 रुपये पहली बार महिलाओं के खाते में जाएगा 25 दिसंबर को, क्रिसमस के दिन, जो योजना का यहाँ अनुमान है। और ये योजना बंद होने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए अच्छा खासा बजट लेकर सरकार ने इसका अच्छा खासा बजट देखिए 6,390 करोड़ रुपये का, 6,390 करोड़ रुपये का बजट सरकार ने इसके लिए सेंक्शन किया है। योजना बंद नहीं होगी। लेकिन एक सवाल है मुझे, महिलाओं के खाते में जो सम्मान राशि पहुंच रही है उससे कोई परहेज नहीं है, मिलनी चाहिए। महिलाओं का को सशक्त बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है, ये बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से पैसे को ट्रांसफ़र करना, किसी को पैसा देना, किसी को नहीं देना, मुझे किसी से आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ मिले महिलाओं को, लेकिन महिलाओं को पैसा मिले, उसके साथ साथ सरकार को ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि इन महिलाओं को 2500 रुपये से काम नहीं चलने वाला है। इन महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। सशक्त बनाने के लिए ये परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि ये महिलाएं 2500 नहीं 25,000 कमा सके, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि 2500 से उसका घर चलने वाला नहीं है। कुछ महिलाएं हैं जिनका घर चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं जिनका 2500 में भी घर चलने वाला नहीं है। तो सरकार को इस तरह से योजना बनानी चाहिए, कार्य योजना बनानी चाहिए कि ये महिला 2500 मांगे नहीं किसी से, ये 25,000 कमाए और किसी दूसरे को भी सपोर्ट करे। ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिए। तो सरकार परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढे, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। हो सकता है कि कुछ समय तक ये महिलाओं को अच्छा लग सकता है, लेकिन जिस हिसाब से ये योजना 2500 रुपये वाली, 2500 से किसी का घर नहीं चलने वाला है, इसलिए सरकार को इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सरकार को ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए जो महिलाओं को सशक्त बनाए? सरकार को गांव में महिलाओं को ग्रुप बनाकर छोटे छोटे काम, छोटे छोटे वर्क जो हमको बोलते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आता है, क्या वो काम नहीं बांटना चाहिए? सरकार को ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं महिलाओं को? आज मैं बता रहा हूँ कि छोटा छोटा दोना बनाने का काम है, तो साड़ी में फॉल लगाने का काम है, पीको करने का काम है, क्यों हम महिलाओं को सशक्त नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे महिलाओं को प्रशिक्षण दीजिए, उनको काम सिखाइए हर चीज़ के बारे में। खेती करनी है तो छोटे छोटे जो अभी फूल की खेती करनी है उसको ट्रेनिंग दीजिए। महिलाओं को जब तक आप ट्रेंड नहीं कीजिएगा, सक्षम नहीं बनाइएगा, प्रशिक्षित नहीं कीजिएगा, उनको सुविधाएं नहीं दीजिएगा, उनको लोन आसानी से दिलवाइए ताकि वो महिला खुद सशक्त हो, ये सम्मान उनका है। तब वो गर्व के साथ खड़ी होकर बोलेगी कि हाँ, हमने 25,000 रुपया कमाया। तो ये अगर सम्मान देना है तो इस तरह से दीजिए कि महिलाओं को सशक्त बनाइए, एजुकेट कीजिए, उनको शिक्षित कीजिए, उनको प्रशिक्षण दीजिए प्रॉपर, ताकि वो महिला 2500 के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो 25,000 कमाने के लायक बने। इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिए और इस तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 2500 से काम नहीं चलने वाला है। दूसरी बात है कि झारखंड में जो इतना पैसा 6,390 करोड़ रुपया झारखंड सरकार महिलाओं को दे रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झारखंड सरकार को, मुझे इस पैसे से कोई आपत्ति भी नहीं, लेकिन झारखंड सरकार को इस बात का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि झारखंड के जो नौजवान युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार के साधन नहीं, तो मैं ये नहीं मानता कि सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अगर कोई सरकारी नौकरी के चक्कर में परेशान है तो मैं साफ साफ कह दूं, वैसे लोगों को, भले मेरे बात से बुरा लगे, सरकारी नौकरी सभी लोगों को नहीं दी जा सकती। जिस हिसाब से
दुनिया डेवलप हो रहा है, किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को आप देखोगे तो जैसे जैसे आप दोनों चीज़ देखो, अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाते हो तो गवर्नमेंट जॉब कम होगा, डेवलपमेंट की तरफ जाओगे इसका मतलब हमारा देश, हमारा राज्य जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन रहा है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप सरकारी नौकरी की उम्मीद कम करो, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी अब घटती चली जाएगी। तो जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था झारखंड और भारत बन रहा है, तो वहाँ पे प्राइवेट जॉब ज़्यादा होंगे। तो क्यों ना हम लोगों को स्किल करें, हम युवाओं को स्किल करने का कार्यक्रम चलाएं, युवाओं को जो हम सक्षम बनाएं, दक्ष बनाएं, विकास करें उनका। और जब वो युवा स्किल्ड होंगे तो वो खुद ना कहीं अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो सरकारी नौकरी सब लोगों का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो उतने सारे लोगों को आप गवर्नमेंट जॉब दे नहीं सकते, तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार को करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल्ड हो सके। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर हुनर आएगा तो ऑटोमेटिक उनको जॉब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ खुद कर लेंगे। लेकिन ऐसी कोई सुविधा सरकार की तरफ से युवाओं के लिए नहीं है, जो कि निंदनीय है, ये गलत सब चीज़ है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सरकार पैसा दे रही, कोई दिक्कत नहीं, सरकार युवाओं को भी पैसा दे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोत्साहन योजना दे दे या छात्रवृत्ति दे रही है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। क्या लगता है सरकार अगर झारखंड की बात करें तो 2000 ईस्वी में झारखंड बना, आज 24 साल से स्कॉलरशिप मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है? क्या किसी स्टूडेंट का करियर बन गया? नहीं बना। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ के आगे निकले, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो हुन मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर सरकार उन सारे बच्चों को अगर स्किल डेवलप करके और ट्रेनिंग देती तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए सरकार को ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लोग जितने युवा हैं उनको शुरू से ही स्किल की तरफ जोड़ना चाहिए, जो कि उसके पास जब कारीगरी रहेगी, हुनर रहेगा, तो वो ऑटोमेटिक पैसा जनरेट करेगा, वो सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागेगा। अगर जो बच्चा सक्षम होगा, जो लायक होगा, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए लगेगा, और बाकी लोग अपने कुछ ना कुछ हुनर के जरिए अपना कोई ना कोई रोज़गार साधन ढूंढ लेगा और जहाँ से वो पैसा अर्निंग करेगा। तो इस तरह के लगातार इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोगों का भी उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।